इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश में जो जीआईटी की ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट चल रही है, पोस्ट कोड 817 का रिजल्ट कब तक आ सकता है, टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद कब तक आपकी सिलेक्शन हो सकती है, तथ्यों के आधार पर इसका विश्लेषण करेंगे। और एक अपडेट आज आया है जो इस वैकेंसी से संबंधित, जब आपने इसका फॉर्म भरा होगा तो काफ़ी कम वैकेंसीज थी, कुछ इसमें और ऐड होती गई और अंत में इसकी जो वैकेंसीज की पोजीशन थी वो पहुंच चुकी थी 1869 तक। तो सरकार ने एक वैकेंसी पहले डिपार्टमेंट जो फिशरी डिपार्टमेंट्स था उसकी भी ड्रॉ कर ली गई थी। एक और वैकेंसी है एट प्रेजेंट जो कि इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट से संबंधित है, इसे भी विदड्रॉ कर लिया गया है। तो देखिए दो वैकेंसीज यहाँ पे ड्रॉ की गई है, तो आपकी इन वैकेंसीज की जो संख्या रह गई है 1867 रह गई है। और अब जो आपका रिजल्ट आएगा उसके लिए यही इसी वैकेंसीज के आधार पे 1867 वैकेंसीज के ऊपर ये रिजल्ट आने वाला है। तो देखिए 2 दिन पहले विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में कुछ जो जागरूक अभ्यर्थी होते हैं उनके द्वारा एक न्यूज़ भी लगाई गई थी कि जल्दी से इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। अब हम यहाँ पे कुछ तथ्यों के आधार पे बात करेंगे। आज इस वीडियो में हम एक विश्लेषण भी करेंगे कि आने वाले समय में जीआईटी के करियर, यदि आप इसके इच्छुक है, आईटी साइड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्या क्या स्कोप है आपके पास हिमाचल प्रदेश में, इसके ऊपर भी बात करेंगे। रिजल्ट की बात करते हैं। देखिए जो न्यूज़ लगी होगी तो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो एट प्रेजेंट सेक्रेटरी है जितेंद्र कन्वर जी, ठीक है, उसके साथ में जो इसके चेयरमैन है उन तक भी वो खबर पहुंच गई होगी और काफ़ी समय भी हो चुका है। और पहले तो इतना बड़ा रिजल्ट जब डिक्लेयर करना होता है, काफ़ी बड़ी क्राउड इस एग्जाम के साथ में जुड़ी है, करीब 1 लाख के आसपास अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं। तो इतने अभ्यर्थियों का रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए आपको मैन पावर की जरूरत भी पड़ती है। काफ़ी बड़ी बड़ी फाइल्स बनेगी, उनको स्टडी भी करना पड़ेगा क्योंकि एक एक्यूरेसी पूरा सिस्टम है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो पहले तो स्टाफ का इशू था, लेकिन अभी एट प्रेजेंट हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा 50% स्टाफ को अलाउ किया गया है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है इन सारे फैक्ट्स की यदि हम बात करें, जो प्रेशर क्रिएट किया गया है अभ्यर्थियों की तरफ से, जल्दी ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और जब इस तरह की नोटिफिकेशन भी आती है तो उसके हलचल भी, मतलब इसका ये भी मानना है कि हलचल शुरू हो चुकी है इसके रिजल्ट के ऊपर। और एक अच्छी खबर है, इस वैकेंसी से संबंधित कोई कोर्ट केस नहीं है, कोई और डिस्प्यूट नहीं है, सब कुछ क्लियर है। यदि कमी हो सकती है तो कमीशन में जो स्टाफ है उसकी थोड़ा सा जो मैन पावर है उसमें दिक्कत आ सकती थी, अब वो भी खुल चुका है। तो आप ये मान के चलिएगा कुछ ही दिनों में या शीघ्र ही आपको इसका रिजल्ट आ सकता है। लेकिन आपको एक वैकेंसीज के ऊपर बैठ के अपना जीवन नहीं खवाना है, आपको एक विजन ओरिएंटेड ह्यूमन बन के रहना है कि इसके आगे मैं क्या करूँगा। देखिए दिनचर्या में अपनी इंक्लूड कीजिए आपका पेपर अच्छा हुआ है चाहे अच्छा नहीं हुआ है, आपके हाथ में एट प्रेजेंट कुछ भी नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ इतना है, अगले के लिए तैयारी करें। आगे के ऊपर भी हम बात करेंगे, आगे आने वाले समय में आपके सिर्फ जीआईटी की बात की जा रही है आज के इस वीडियो में, आप क्या क्या कर सकते हैं। तो ये जो होना था हो चुका है, अब आपका रिजल्ट है वो भी ना आपके हाथ में है, ना इलाइट स्टडी टीम के हाथ में, ना किसी और के हाथ में है, वो कमीशन ही डिसाइड करेगा कब आना है। लेकिन हम तथ्यों और फैक्ट के आधार पर एक ऑब्जर्वेशन पेश कर सकते हो, आपके सामने की जा रही है। अब देखिए आप अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा टाइपिंग के लिए जरूर समय दीजिएगा। रिजल्ट आने के बाद टाइपिंग के लिए आपको समय तो पर्याप्त मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप अभी से जुट जाइएगा। देखिए टाइपिंग एक ऐसा स्किल है, आप कहीं पर भी उसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए यदि आप बड़े से बड़े अधिकारी भी बन जाते हैं तब भी आपको कभी ना कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। कंप्यूटर के ऊपर कई बार खुद भी काम करना पड़ता है, ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती है। बड़े बड़े HS IAS भी इस तरह की परिस्थितियों से गुजरते हैं, तो उसमें आपका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। तो आप टाइपिंग के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद यदि आपका कहीं दुर्भाग्य से नहीं भी क्वालिफाई हो पाता तो आपने क्या करना है। देखिए आपके पास कितने विकल्प अभी और है। हमारी टीम आपको जीआईटी के लिए पिछले कम से कम जब इसके RNP रूल्स फाइनल हुए थे उसी टाइम से नियमित रूप से वीडियो दे रही है। कुछ अध्ययन सामग्री भी हमारी टीम लाई थी। यदि हम कंपैरिजन करें अन्य बुक्स के कंपेयर में तो हमारी किताब काफ़ी सक्सेसफुल रही है। आपको रिजल्ट आने में पता लग जाएगा कितने हमारे अभ्यर्थी उसमें सेलेक्ट हुए हैं। कुछ जो नेगेटिव थिंकिंग के ह्यूमंस होते हैं उनको छोड़ के काफ़ी अच्छा हमारा सिस्टम रहा है, हमें उसकी सेटिस्फेक्शन भी है। तो आपके पास अगला विकल्प है, अभी 21 जुलाई 2021 को जीआईटी की परीक्षा होगी जो कि संबंधित है आपकी चौधरी चरण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की। तो 11 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में आपका एग्जाम होगा। क्यों ना आप जुट जाएं इस परीक्षा की तैयारी के लिए। टाइपिंग करते रहिए, पढ़ते रहिएगा। वीडियो के अंत में आपको कुछ बुक्स के बारे में भी बताऊंगा। हमारे भी जो इलाइट स्टडी टीम की एक किताब है जीआईटी की, उसमें बहुत ज़्यादा संशोधन कर दिया गया, जो पीछे कुछ गलतियाँ थी उन्हें भी दूर कर दिया गया है। वीडियो के अंत में उसकी बात करेंगे।
उसके बाद आपने फॉर्म तो जरूर भरा होगा एचपी यूनिवर्सिटी शिमला का, तो वहाँ पे जीआईटी की वैकेंसी निकली थी, जिसका जो स्ट्रक्चर रहेगा आई थिंक जीआईटी और ये जो कृषि विश्वविद्यालय है इनका लगभग सेम ही रहता है। 60 नंबर का आपको कंप्यूटर आता है, 25 का इसमें जनरल नॉलेज एटसेट्रा रहता है। ठीक है जी। इसके ऊपर भी आपको किताब की बात करेंगे। दो विकल्प तो आपके पास खुले, एचपी यूनिवर्सिटी का जीआईटी का पेपर है और दूसरा आपका यहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय का पेपर है। उसके अलावा आपको और बताना चाहेंगे, आपने फॉर्म भी भरा होगा, 903 पोस्ट कोड से संबंधित है, जिसकी कुछ वैकेंसीज पब्लिश हो चुकी हैं। अब बहुत से अभ्यर्थियों को लगता है कि इसमें बहुत कम वैकेंसीज है, क्या होगा क्या नहीं होगा। यदि हम बात करेंगे जब से आपका 817 का प्रोसेस चला है उसके अंतर्गत जितनी कैबिनेट मीटिंग्स हुई है, बिल्कुल फैक्ट के ऊपर बात की जा रही है, उन कैबिनेट मीटिंग में बहुत सी जीआईटी की और वैकेंसीज भी सरकार के द्वारा अप्रूव कर दी गई है। जहां तक हमारी टीम की बात है 100 के आसपास ये वैकेंसीज पहुंच चुकी होगी, लेकिन गवर्नमेंट के पास और भी आती रहेगी। जब तक ये टेस्ट होगा आपका तो ऐसा अनुमान है कि वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, हो सकता है 300 से 400 का आंकड़ा पार कर जाए। तो आपके पास एक और विकल्प है, यदि पीछे कुछ कमियां रह गई है, पेपर टफ आ गया था या कुछ और रह गया था, तो आप उसे अभी भी सुपरसीड कर सकते हो। देखिए कुछ कमियां हमारी टीम की तरफ से थी, हमने एक किताब आपको दी थी, उस किताब का जो फर्स्ट एडिशन था उसमें कुछ त्रुटियां रह गई थी क्योंकि किताब को जल्दी बनाया गया था आप लोगों की डिमांड पर ही। उसके बाद जो उसका हमारा रिवाइज एडिशन आया था उसी टाइम की बात की जा रही है, उसमें हमने त्रुटियों को संशोधित कर दिया था। लेकिन वर्तमान में इस किताब को पूर्ण रूप से संशोधित कर दिया गया है और हिमाचल प्रदेश में कहीं पर भी यदि आपने कंप्यूटर की कोई भी परीक्षा देनी है तो आप ये इमेज अपनी स्क्रीन पर देख लीजिएगा, अच्छे से आप देख लीजिए इसको। आप इस इमेज के अंतर्गत देखेंगे जीआईटी, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, असिस्टेंट प्रोग्रामर की जो 4 टॉप परीक्षाएं हैं इनकी तैयारी आप इस किताब के साथ अब कर सकते हैं। संशोधित वर्जन है और 10,000 प्लस उसका क्वेश्चन बैंक है। ये एक ऐसा क्वेश्चन बैंक है, बैंकिंग सेक्टर में भी आप कंप्यूटर की चीज़ें यहाँ से सीख सकते हैं, या आपने आने वाले समय में हो सकता है आपको कंप्यूटर लेक्चरर का एग्जाम देना है, यदि आपके पास बड़ी क्वालिफिकेशन है उसके लिए भी ये बेस्ट बुक है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इसकी किताब की जो रूपरेखा है बहुत सोच समझ के तैयार की गई है। आप इलास्टिक वेबसाइट पर जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसके कंटेंट्स वगैरह चेक कर सकते हैं, तो आप इस किताब के साथ में आगे बढ़िएगा और भी आपको काफ़ी बेहतरीन किताबें मिल जाएगी। इलास्टडी टीम आपको कुछ बुक्स ही प्रोवाइड करती है ताकि आपके लाखों रुपए के कोचिंग का खर्चा बच जाए। ठीक है जी, तो आप नियमित रूप से पढ़ते रहिएगा। जो गाइडलाइंस हमारे पास थी आपके साथ साझा की। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।